सियासत की दिशा जब इंदौर से तय होती है तो आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आती है तो इंदौर की अनदेखी हो जाती है? क्या इस बार भी मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के गठन के साथ इंदौर की अनदेखी होने वाली है, या फिर लॉटरी लगने वाली है उन तमाम विधायकों की जो कि लगातार वेटिंग इन मिनिस्टर्स कहे जाते हैं? जी हां, एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पीछे ये चार चेहरे मिनिस्टर्स इन वेटिंग के तौर पर लगातार जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन इस बार लगता है किसी एक चेहरे की लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि एक चेहरा तो पहले से ही शिवराज सरकार में तय था, वो था कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट का। लेकिन दूसरा चेहरा आखिर कौन सा होगा? क्या वो चेहरा भी कैबिनेट मंत्री होगा या फिर राज्य मंत्री के पद से नवाजा जाएगा? क्या वाकई में शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल में इंदौर से किसी एक विधायक या फिर दो विधायक की लॉटरी लग सकती है? और दिल्ली से जो तमाम नाम तय होकर भोपाल पहुंचे हैं, क्या उसमें इंदौर के सम्मान की पूरी ख्याल रखा गया है? इंदौर को पूरी तरजीह दी गई है? तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट संदीप मीणा से। संदीप, इंदौर से आखिर कौन बनेगा मंत्री? देखिए महेंद्र जी कि अगर हम पिछली शिवराज सरकार के कार्यकाल की बात कर ले तो इंदौर सूना सूना था शिवराज कैबिनेट में, लेकिन कमलनाथ सरकार जब आई तो इंदौर मंत्रियों का पावर सेंटर बना। यहाँ से जो है 3-4 मंत्री जो है बने थे, सज्जन सिंह वर्मा है, तुलसी सिलावट है, जीतू पटवारी है, इन्हें मंत्री पद से नवाजा गया था। लेकिन जब फिर चौथी बार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनी तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने एक प्रेशर भी है कि इंदौर के साथ वो जो बैलेंस करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस बार इंदौर में जो शिवराज कैबिनेट है इसमें यानी कि सरकार में इंदौर का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार इस मंत्री पद में की रेस में लगातार इंदौर से कई चेहरे चल रहे हैं, चाहे वो विधायक महेंद्र हांडिया की बात की जाए, महापौर मालिनी गौड़ की बात की जाए, या उषा ठाकुर की बात कर ले, या फिर कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी रमेश मेंदोला की बात कर ले। ये चारों चेहरों के बीच में सिर्फ एक ही सवाल नजर आ रहा है कि आखिर कौन बनेगा मंत्री। लगातार इंदौर के सियासी गलियारों में भी यही किस्सा कुर्सी का चर्चाओं में है कि आखिर किसे इस बार शिवराज कैबिनेट में जगह मिल पाएगी। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस मंत्री पद की रेस में यहाँ पर उषा ठाकुर और जो है विधायक रमेश मेंदोला है, उनका नाम सबसे आगे आ रहा है। क्योंकि उषा ठाकुर के बारे में बात कर ले तो उषा ठाकुर संघ की सबसे बड़ी पसंद मानी जाती है और एक कद्दावर नेता भी हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उषा ठाकुर को जिस भी सीट से पार्टी ने उतारा वहां पर पहली बार में वो चुनाव जीत के आई, यानी कि जिधर भी उन्हें भेजोगे वो जीत कर ही आएंगे, यानी कि जीत की एक गारंटी बन चुकी है महापौर विधायक उषा ठाकुर। और यही वजह है। और जिस तरीके से उन्होंने महू विधानसभा चुनाव यानी कि दिग्गज नेता अंतर सिंह दरबार को हराया तो कहीं ना कहीं उनकी एक सियासी जो पैठ है वो भी बढ़ी और संगठन के सामने उनका कद भी बढ़ा। लिहाजा संगठन उनकी पैरवी कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस रेस में सबसे प्रबल दावेदार विधायक रमेश मेंदोला भी माने जा रहे हैं, क्योंकि रमेश मेंदोला के लिए कैलाश विजयवर्गीय जो आजमाइश कर रहे हैं वो राज्य से लेकर दिल्ली तक लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और पिछले दिनों अगर बात की जाए महेंद्र जी की सियासत में एक मुलाकात काफ़ी चर्चाओं में रही थी नरोत्तम मिश्र और कैलाश विजयवर्गीय की। ये इस मुलाकात को भी इसी खबर से जोड़ के देखा जा सकता है कि उनके बीच में रमेश मेंदोला को मंत्री बनाने को लेकर चर्चा हो। और जिस तरीके से अपडेट मिले हैं कि जो है पूर्णतः यहाँ पर इस मुलाकात में सहमति भी हो चुकी है कि रमेश मेंदोला को मंत्री बनाया जा सकता है। तो फिलहाल जो अपडेट आ रहा है कि उन्हें राज्य मंत्री के दर्जे से नवाजा जा सकता है, यानी कि रमेश मेंदोला सबसे आगे इस रेस में नजर आ रहे हैं। वहीं मालिनी गौड़ की अगर बात की जाए 4 नंबर से विधायक भी हैं, वो महापौर भी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इंदौर को 3 बार नंबर 1 बनाकर देश में एक छवि बनाई है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के दिल में भी उनकी एक बड़ी जगह है। उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं उनके साथ में और काफ़ी करीबी है। तो लिहाजा उसी सियासी संबंध के चलते हो सकता है कि मालिनी गौड़ का भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें महेंद्र हांडिया के तो महेंद्र हांडिया 5 नंबर विधानसभा से 4 बार लगातार विधायक रहे हैं। पूर्व में स्वास्थ्य विभाग भी देख चुके हैं, शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अनुभव भी है बड़ा। और जिस तरीके से अगर बात करें तो महेंद्र हांडिया एक ऐसे नेता है जिनका संगठन में सभी गुटों के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल है, काफ़ी अच्छा समन्वय है। लिहाजा उनका कोई भी विरोध नहीं करता है। इसका फायदा महेंद्र हांडिया को मिल सकता है। बहरहाल ये चर्चाओं में है कि कौन बनेगा, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा तो इस
इस मंत्री पद की रेस में रमेश मेंदोला और उषा ठाकुर, रमेश मेंदोला नंबर 1 और उषा ठाकुर नंबर 2 पर फिलहाल नजर आ रही है। लेकिन ये जो सस्पेंस है, मंत्रिमंडल का सस्पेंस है, वो राजभवन में यानी कि कल शपथ विधि समारोह के दौरान ही खत्म होगा कि आखिर कौन इंदौर से मंत्री बनता है और कौन मंत्री बनकर तुलसी सिलावट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है इंदौर के विकास को रफ्तार देता है। चलिए, बड़ी खबर है, फिलहाल सिक्का हवा में है, हेड आएगा या टेल, इसके लिए इंतजार करना होगा कल तक। लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि इंदौर को एक कैबिनेट मंत्री के साथ साथ एक राज्य मंत्री मिलने वाला है। वो कौन सा मंत्री होगा? क्या वो रमेश मेंदोला होंगे, क्या वो उषा ठाकुर होंगी, क्या वो महेंद्र हाडिया होंगे, या क्या वो मालिनी गौड़ होंगी? ये सब कुछ हमें आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस रेस में सबसे आगे रमेश मेंदोला हैं, दूसरे क्रम पर उषा ठाकुर है, तीसरे क्रम पर महेंद्र हाडिया हैं और चौथे क्रम पर मालिनी गौड़ का नाम है। कैसे यह हेड या टेल साफ होता है और किस तरह से इंदौर को एक बार फिर राज्य मंत्री मिलता है, इंतजार कीजिए और हम आपको हर अपडेट बताएंगे। शिवराज कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होने वाले हैं, उन तमाम चेहरों का खुलासा भी करेंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे राजधानी दिल्ली तक जा पहुंची मध्य प्रदेश की तमाम सियासी सरगर्मियां। तमाम राजनीतिक अपडेट्स के लिए बने रहें एमपी न्यूज के साथ और देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।